नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय मारा कुश्री मैया तेरी सदा जय हो जय हो जय हो। मेरे YouTube चैनल दिव्य दर्शन दिनेश गोयल की तरफ से आप सभी को सादर प्रणाम, हर हर महादेव। आज की एक बहुत ही सुंदर यात्रा हमारी गुरुद्वारा की नानक मत्ता, देवभूमि उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में एक छोटा सा शहर नानक मत्ता अपने प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित सिख मंदिरों के लिए प्रसिद्ध हैं। गुरुद्वारा नानक मत्ता साहिब देश और विदेश के लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। यह गुरुद्वारा सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक देव जी की तपोस्थली है। इसलिए यहाँ हर साल देश और विदेश से लाखों श्रद्धालु माथा टेकने पहुँचते हैं। सच्चे मन से गुरुद्वारा आकर दर्शन करने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है और गुरु नानक देव जी महाराज की कृपा सदैव बनी रहती है। तो ये पावन दिव्य दर्शन आपको गुरु नानक देव जी महाराज की तपोस्थली नानक मत्ता से आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा यहाँ बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं करीब अभी चौथी बार इस पावन भूमि में, इस गुरुद्वारा में, इस नानक मत्ता साहिब के दर्शन करने के लिए आया हूँ। बहुत ही सुंदर दिव्य दर्शन और एक पौराणिक जो प्रथाएं हैं, बहुत मान्यता रखता है। गुरुद्वारा में जाकर जो श्रद्धा भाव बना रहता है, अपने आप में एक शांति का प्रतीक है गुरुद्वारा। यहाँ बहुत सुंदर हमें दर्शन करने को मिलते हैं। साथ में गुरुद्वारा में प्रवेश करने के बाद हमने माथा टेका। माथा टेकने के बाद हम गुरुबाणी सुनने लगे। बहुत देर तक बैठे रहे, जहाँ पर मन में एक अपार सी शांति का प्रतीक, एक शांति का वातावरण। और उसके बाद हम यहाँ से दर्शन करने के लिए बाहर की तरफ गए। यहाँ का जो बीच में बताया जाता है कि सिख गुरु के प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज जब यहाँ पहुँचे थे तो यहाँ पीपल का पेड़ सूखा पड़ा था। एक सूखा पेड़ था। महाराज के चरण छूह प्राप्त होकर पीपल का पेड़ हरा भरा हो गया। इसकी बहुत मान्यता है। जब आप पहुँचते हैं तो इसके चमत्कार के बारे में आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ज़रूर आइएगा। बहुत बहुत प्रणाम। साथ में जो बाहर की तरफ जो सुंदर सा एक सरोवर, जहाँ पर रंग बिरंग मछलियाँ अपने आप में एक शांति का प्रतीक है, एक शुभ माना जाता है। हजारों प्रकार के मछलियाँ होती हैं और मछली को एक शुभ माना जाता है। घर में भी मछली को पाला जाता है। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार लेने के कारण मछली को शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि घर में मछली रखने पर माँ लक्ष्मी का वास होता है और घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मछली रखना बहुत ही शुभ होता है। साथ ही साथ बहुत खुश होता हुआ ये मेरे दोस्त का बेटा, मेरा परिवार, हम लोगों ने खूब फोटोग्राफी की और गुरुद्वारे में लंगर किया, खाना खाया और एक बार फिर से गुरुबाणी सुनते हुए, माथा टेकते हुए फिर से हम लोग यहाँ से निकले हैं। आगे एक सुंदर सा डैम है। इस डैम की जो विशेषता है, बहुत ही मान्यता है और इसके बारे में मेरे बहुत ही आदरणीय दोस्त, मेरे बड़े भाई, मेरे बहुत ही करीबी दोस्त की आवाज़ में इस डैम के बारे में
इस सरोवर के बारे में आप लोग सुनिए। नानक मत्ता गुरुद्वारा साहिब के पीछे एक बहुत ही सुंदर सरोवर है। उसमें एक बावली है। बावली के विषय में पौराणिक कथा ये है कि जब सिद्ध गुरु नानक जी अपने तपस्या में वहाँ पे थे और शिष्यों के साथ में थे, तो समय वहाँ पे अकाल पड़ा था, बारिश नहीं हुई थी, किसान परेशान हो चुके थे, ज़मीन बंजर हो चुकी थी। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए कुछ संतों ने गुरु नानक जी को बोला कि अगर आपके अंदर शक्ति है और आप प्रभु के भक्त हैं तो यहाँ पे नदी को लाकर स्थापित कीजिए और बारिश कराइए। गुरु नानक जी ने नानक मत्ता में अपने शिष्य को एक छड़ी दी और बोला कि हिमालय पर चले जाओ और इस छड़ी से हिमालय के पहाड़ पे निशान बनाते हुए यहाँ तक तुम नानक मत्ता तक पहुँचो, लेकिन ध्यान रखना बीच में मुड़कर तुम पीछे की ओर मत देखना, अन्यथा आती हुई नदी जो स्रोत से निकल रही है लकड़ी के प्रभाव के द्वारा, चिन्हित के द्वारा, वो वहीं पे रुक जाएगी। ऐसा आदेश देकर नानक जी ने अपने शिष्य को हिमालय की ओर भेजा और वो छड़ी से हिमालय पे पहाड़ पे निशान बनाता हुआ बिना पीछे मुड़े देखे आगे बढ़ता गया और सीधे वो नानक मत्ता पहुंचा। उत्सुकता तो उसको बहुत थी रास्ते में कि देखे कि पीछे से कोई नदी आ रही है कि नहीं, पानी का स्रोत निकल रहा है कि नहीं, लेकिन गुरु जी के आदेश के अनुसार उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और जब वो गुरु नानक मत्ता में पहुंचा तो वहाँ पे उसकी उत्सुकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो भक्ति के प्रभाव से गंगा जो स्फुटित हुई थी पहाड़ से, वो नदी जो है वहीं पर आकर समाहित हो गई और चारों तरफ सरोवर हो गया और बीच में ही वो नदी समाहित हो गई जहाँ पे बावली बना हुआ है। ऐसे महान सिख धर्म को मैं प्रणाम करता हूँ और साथ में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतनी सुंदर जानकारी देने के लिए। मेरे YouTube चैनल में आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी पावन दिव्य भूमि से मैं आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, हर हर महादेव, जय माता दी। मिलते हैं एक और दिव्य दर्शन के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राम।